Hey guys, good evening. So in this workshop, I'm going to be talking about Equitas Small Finance Bank. Equitas Small Finance Bank have been one of the best performing banks probably in the last 2 to 3 years. Okay, and I'm going to just give you a brief about the bank, like the geographical location that they are in, mostly the breakup of the asset book, and of course, like I'll talk about the Q1 FY24 numbers, profitability, asset quality, and everything. And I'll end with, say, for example, like what the management said in the con call and the outlook of the business. So Equitas Small Finance Bank is a Tamil Nadu based bank. So अगर आप देखोगे उनका 50% of their branches are in Tamil Nadu and they have diversified away a bit into Maharashtra and Karnataka, जो मिला के दोनों स्टेट मिला के और 35% होता है. सो ये तीनों स्टेट्स ही इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेजॉरिटी में ये लोग बिजनेस कर रहे हैं. द फोर्थ स्टेट आई थिंक इज गुजरात. ओके, सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि किस तरीके के जगह में इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन्स देते हैं. तो अगर आप देखोगे इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जनरली एसएमई एमएसएमई स्पेसेस में लोन्स देते हैं. उनका स्मॉल बिजनेस लोन करके एक डिवीजन है, ठीक है, जहां पे ये लोग कुछ 35, सो इफ देयर टोटल बुक इज 100 रुपीज, एकदम सिंपल तरीके से सोचिए, टोटल बुक इज 100 रुपीज, 36 रुपीज वो लोन देके रखा है इनटू स्मॉल बिजनेस लोन्स. दूसरा जो मेन सेगमेंट है उनका 25 आउट ऑफ 100 रुपीज वो देता है इनटू व्हीकल फाइनेंस. एंड व्हीकल फाइनेंस में भी दे आर उनका हाईएस्ट एलोकेशन है टुवर्ड्स कमर्शियल व्हीकल्स, राइट, जैसे ये सब ट्रक वगैरह हो गया, ठीक है. उसके बाद अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस जो उनका सेगमेंट है, राइट, देखिए डिफरेंस समझिए. स्मॉल बिजनेस लोन्स जो है वो एमएसएमई स्पेस के लिए है, ठीक है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस एंड एमएसएमई आर टू डिफरेंट थिंग्स. यहां पे आप कंफ्यूजन मत कीजिए, ठीक है. माइक्रो फाइनेंस इज बेसिकली अनसिक्योर्ड लेंडिंग, ठीक है. तो माइक्रो फाइनेंस उनका है कुछ अप्रोक्सीमेटली 19-20% ऑफ द बुक. एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे उनका एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस बुक है, राइट, विच इज आई थिंक अराउंड 10 to 11%. एंड बाकी जो लोन्स है वो ऐसे ही से, फॉर एग्जांपल आपका होलसेल बुक है जहां पे वो कॉर्पोरेट्स को और एनबीएफसीज को पैसा देते हैं. बट मेनली इक्विटस कहाँ पे लोन देते हैं? एमएसएमई सेगमेंट में वो एकदम हावी है, और दूसरे साइड में ये लोग है व्हील्स में. व्हील्स मतलब यहाँ पे चलो व्हील्स का सेगमेंट तो एयू स्मॉल फाइनेंस बोलते हैं, इक्विटस बोलते हैं व्हीकल फाइनेंस, एंड द थर्ड सेगमेंट इज माइक्रो फाइनेंस. तो यही तीनों सेगमेंट है. एंड अगेन लाइक आपको समझ में आ गया, इक्विटस small finance bank do not cater to the most premium customers. They cater to the customers mostly in the semi-urban to rural areas, right? So under penetrated, underserved, unserved सॉरी, इस तरीके के लोगों को इक्विटस सर्व करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड के लाइक व्हाई डिड आई स्टार्ट द वर्कशॉप बाय सेइंग इक्विटस डिड वेरी वेल. द एडवांसेस ग्रू 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 36% ऑन अ वाईओवाई बेसिस. और अगर आप देखोगे इक्विटस का लोन बुक कुछ अप्रोक्सीमेटली 29,000 करोड़ के आसपास हो गया. उनका अगर आप डिपॉजिट देखोगे ना, डिपॉजिट्स ग्रू 35-36% अगेन ऑन अ वाईओवाई बेसिस. तो इक्विटस को डिपॉजिट मिलने में उतनी दिक्कत हो नहीं रहा है, राइट. सो ये भी बहुत बढ़िया है इक्विटस के लिए. और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे लाइक व्हाट इज द पैरामीटर दैट आई कीप टेलिंग यू गाइस टू ट्रैक ऑन क्वार्टर बेसिस के आरओई का डायरेक्शन क्या है. सो इक्विटस का अगर आप देखोगे, इक्विटस का पूरा बिजनेस पे पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है. सो द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ इज फार हायर देन द ग्रोथ इन द लोन बुक. इससे क्या होता है, आपका आरओई नंबर शूट्स अप. सो द आरओई नंबर ऑफ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 14.5% आफ्टर Q1 FY24. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में द आरओई नंबर was around 9%. तो सोचिए शेयर होल्डर की इक्विटी में नाउ कंपनी इज गिविंग 14.5%. लास्ट ईयर शेयर होल्डर की इक्विटी बेस में देवर गिविंग ओनली 9%. तो जब शेयर होल्डर के बेस में कंपनी ज्यादा पैसा बनाती है ना, तब उसका स्टॉक ऊपर भागता है. और आप इसीलिए यू वुड सी लाइक द इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक डूइंग वेरी वेल इन द लास्ट 2 to 3 years. गॉट इट. सो ये बनता है पहला वाला पॉइंट. अब अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बात किया कि एडवांसेस का बुक इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो एसेट क्वालिटी का सवाल तो आना चाहिए, करेक्ट. सो इफ यू लुक एट देयर एसेट क्वालिटी हैज आल्सो बीन इंप्रूविंग ऑन अ क्वार्टर एंड ऑन अ वाईओवाई बेसिस. सो अगर आप देखोगे उनका ग्रॉस एनपीए इज ओनली 2.6%. इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए का लोन दिए हो तो ओनली 2 रुपीज एंड 60 पैसे में कंपनी को 3 महीने का ईएमआई नहीं मिल रहा है. दैट्स ग्रॉस एनपीए. पिछले साल सेम क्वार्टर में उनका ग्रॉस एनपीए था 3.9%. सो अब सोचिए व्हाई इज द स्टॉक गोइंग अप? बिकॉज एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है,
profitability metrics going up with the ROE number going up to 14.5 from the level of 9%. And the third is advances ka book is at 36%, right? 36% on a YOY basis. So all the parameters में Equitas is clearing. इसीलिए you would see that Equitas Small Finance Bank का stock is at almost at all time high. Now कुछ और बातें करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस बैंक, अगर आप इक्विटस का थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखोगे, इक्विटस का थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट बात था. इनका ऑर्गेनाइजेशन में एक बार जब इन्होंने अपना रिटर्न ऑन एसेट को 2% किया तो डिमोनेटाइजेशन आ गया. सेकेंड टाइम जब फिर से रिकवर करके रिटर्न ऑन एसेट, जब ऑफकोर्स डिमोनेटाइजेशन आया, आरओए फिर से घट के 1% के नीचे चला गया. सेकेंड टाइम अगेन लाइक फ्रॉम 2017-18 से जब वापस they started coming back up, अच्छे से काम किया, कलेक्शन ठीक से किया, the ROE number again touched 2% and then COVID आ गया, right? And then again ROE number घट गया. So इस बार Equitas अगर आप देखोगे, for the last 3 quarters have been consistently maintaining an ROA number of 2% और उसके ऊपर, राइट. और मैनेजमेंट ने क्लियरली यही चीज बोल दिया है कि लाइक वी जस्ट नीड अ नॉर्मल इकोनॉमी फॉर आवर आरओए टू स्टे अबव 2%, क्योंकि एक बार डिमोनेटाइजेशन, एक बार कोविड के वजह से इनका आरओए के नंबर वाज वॉलेटाइल, बट दैट इज ओके, राइट. बिकॉज अगर आप देखोगे कोई भी जब बुरे सिचुएशन आता है, राइट, तब बैंक्स को ज्यादा प्रोविजन करना पड़ता है, राइट. और अगर आप देखोगे कोविड में तो रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा, प्रोविजन करनी पड़ी. तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जितना आप ज्यादा प्रोविजन करोगे आपका नेट इनकम घटेगा, जितना नेट इनकम इफेक्ट होगा तो आरओए और आरओवी नंबर भी इफेक्ट होगा. बट थैंकफुली फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स सिंस द इकोनॉमी, एज यू गाइज हैव बीन सीइंग, राइट, कोविड के वेव 2 के बाद से टच वुड कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है, राइट. दैट्स व्हाई यू गाइज आर आल्सो सीइंग अ बुल मार्केट नाउ, राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अभी like it's like what I say is like no news is good news, right? I mean like no bad news is good news. So उस तरीके से Equitas have been able to maintain the ROE number north of 2% for the last 3 quarters. और कुछ चीजें जान लेते हैं कॉन कॉल में. ऑफ कोर्स लाइक जस्ट लाइक द अदर बैंक्स, Equitas is also seeing के like the rural demand picking up at a fast pace, right? क्योंकि urban demand was high after COVID, right? Rural demand struggled a lot because of high inflationary environment. But the rural economy is coming back up because अगर आप देखोगे crop investment, harvesting भी अच्छे से हुआ है, monsoon भी normal हुआ है पिछले 2 साल से luckily, and the rural demand is finally coming back up with inflationary pressure धीरे धीरे करके जा रहा है, ठीक है. तो ये हो गया एक वाला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप देखोगे कि लाइक क्रेडिट मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द इकोनॉमी, और अगर आप देखोगे Equitas वही MSME, SME, माइक्रो फाइनेंस में है. सो दीज आर द स्पेसेस दैट स्ट्रगल्ड अ लॉट इन कोविड. तो यहाँ से उनको वो एक V शेप का रिकवरी भी मिला. एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट इट अगेन, लाइक आई कंटिन्यू टू रिपीट दिस इन एवरी वर्कशॉप, द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है. सो ऑल द माइक्रो, ऑल द MSMEs एंड द SMEs, जितना आप GST में आ रहे हो, मतलब उतना आपका डेटा, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सब सारे बैंक्स के पास जा रहा है. एंड इट हेल्प्स इन द होल फाइनेंशियल्स टू लेंड आउट मनी टू यू व्हेन दे नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट. बिकॉज अगर आप GST के लिए नहीं अप्लाई करते हो तो आपको क्रेडिट मिलना भी डिफिकल्ट है, राइट. तो इस तरीके से भी आप Equitas को बहुत फायदा मिल रहा है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, राइट, 36% ऑफ द बुक इज स्मॉल बिजनेस लोन, एंड दैट बुक इज बाय द वे कोलैटरलाइज्ड बुक. ओके, so that's more or less about it. आगे जाके what is Equitas trying to do? Equitas is trying to build the personal loan, credit card, forex and the car loan divisions. बिकॉज मैंने क्या बोला, उनका जो व्हीकल डिवीजन है दैट इज मोस्टली कमर्शियल व्हीकल. लेकिन अगर आप पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कार लोन का डिविजन खोल दोगे, राइट, यू वुड सी दैट कस्टमर्स विल बिकम मोर स्टिकी. से फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो फाइनेंस का कस्टमर फ्रॉम अ जॉइंट लेंडिंग ग्रुप विल ग्रेजुएट इनटू अ इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस बोरोवर, ठीक है. फिर वहां से अगर वो और भी लेट्स से अपना बिजनेस को बेटर किया तो Equitas कैन गिव अ पर्सनल लोन. देन लेट्स से उसके बच्चे के लिए एजुकेशन लोन, राइट. देन उसका फैमिली के लिए एक मारुति के लिए कार लोन. व्हाट हैपेंस इज के द कस्टमर बिकम स्टिकी विद द बैंक. और आज आप देखोगे ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का यही प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दे हैव सच कॉन्सेंट्रेटेड बुक्स ना. इसीलिए आप देखोगे डाउन टर्न में इनका स्टॉक ज्यादा गिरता है देन लेट्स से पैन इंडिया, यू नो, डाइवर्सिफाइड बुक्स लाइक व्हाट यू सी इन एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक. सो इसीलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को ड्यूरिंग गुड टाइम्स हैव टू डाइवर्सिफाई द बुक एंड इंश्योर के कस्टमर्स स्टिकी रहे, सो दैट अगला जब डाउन टर्न आएगा तो उतना इफेक्ट नहीं होगा फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लाइक Equitas, Ujjivan, Bandhan Bank and all that. So
मोटा मोटी ये तो हो गया. हाँ, एक और पॉइंट है कि ऑफ कोर्स लाइक एज यू कैन अंडरस्टैंड राइट, इफ अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक Equitas is growing at 35-36% on a YOY basis, right, they're doing a lot of investments, right, they are trying to grow, they are trying to scale and trying to be pan India also, right. So इसके लिए आपको मैन पावर, टेक्नोलॉजी और ब्रांचेस में खर्चा करना पड़ रहा है. इसीलिए यू वुड सी दैट द कॉस्ट टू इनकम ऑफ Equitas is 65%. Now you would always see, right, any particular bank, right, if you take CSB Bank or Equitas Small Finance Bank or AU Small Finance Bank, इनका कॉस्ट टू इनकम इज ऑन द हायर साइड, राइट, बिकॉज दे आर इन द एक्सपेंशन मोड. यू डोंट कंपेयर द कॉस्ट टू इनकम ऑफ दीज काइंड ऑफ बैंक्स जो कि एक्सपैंड कर रहे हैं विथ लेट्स से बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि ऑलरेडी फैला हुआ है एंड दे आर लाइक यू नो लाइक दे हैव सेट शॉप एवरीवेयर एंड दे आर जस्ट रेस्टिंग बिकॉज उनका खर्चा और कहाँ ही होगा. Got it? So it's just a Bank of Baroda is just taken as an example here. But I hope you understand here and just don't do an Excel sheet modeling of cost to income of all the banks and do peer to peer because here peer to peer makes no sense because Equitas Small Finance Bank is in the mode of expansion. तो technology, manpower, branches तो यहाँ पे अपफ्रंट खर्चा होता है ना, राइट. एंड अब सोचिए ना कि जितना आप क्रेडिट कार्ड फ्रेंचाइज में जा रहे हो, पर्सनल लोन फ्रेंचाइज में जा रहे हो, अनसिक्योर्ड रिटेल में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, राइट, देन लेट्स से सिक्योर्ड रिटेल इन होम लोन और लेट्स से कॉर्पोरेट लोन्स. तो इसीलिए कॉस्ट टू इनकम विल बी हाई एंड द मैनेजमेंट हैज बीन क्लियर इन सेइंग के लाइक अगले 2 साल के बाद शायद द नंबर विल बी अराउंड 60% और 55%. लेकिन अब तो अगले 2-3 क्वार्टर में भी वंस द रिजल्ट कम्स आउट यू वुड सी कॉस्ट टू इनकम स्टेज अबाउट 60-65%. ओके, द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आप ये देखोगे Equitas का निम्स का थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, राइट. एंड नाउ व्हाई इज दिस? बिकॉज 80% ऑफ द बुक ऑफ Equitas स्मॉल फाइनेंस बैंक इज फिक्स्ड. तो अभी जब इनका डिपॉजिट का रीप्राइसिंग हुआ है बट अपना तो वो लोग तो अपना एसेट प्राइसेस को बढ़ा नहीं पाया. गॉट इट? सो देयर इज अ स्लाइट कॉम्प्रेशन इन निम्स और आगे जाके थोड़ा और निम का कॉम्प्रेशन हो सकता है बिकॉज जब रेपो रेट वेंट फ्रॉम 4 to 6.5%, डिपॉजिट रीप्राइसिंग हैपेंस विद अ लैग, राइट. जो मैंने और भी बाकी बैंक्स के टाइम पे भी मैंने यही चीज को गौर किया. सी आई टेल यू दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन बिकॉज दीज आर द ट्रेंड्स दैट यू ऑब्जर्व व्हेन यू आर लिसनिंग टू ऑल माय वर्कशॉप्स इंडिविजुअली. तब जाके आपको समझ में आएगा ना कि लाइक हो क्या रहा है. Got it? Then you will be able to connect the dots in your head and make sense. And this is how you should do equity research instead of like putting yourself on an Excel sheet and rely on a tool or a screener for you to take investing decisions. ऐसा नहीं होता है. So having said that, now you understand के लिए क्यों Equitas स्मॉल फाइनेंस बैंक का निम का थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन आगे भी थोड़ा चलता रहेगा बिकॉज 80% ऑफ द बुक इज फिक्स्ड, राइट. सो ये बन जाता है बात और तो कुछ है नहीं. गोइंग फॉरवर्ड अगेन लाइक जस्ट लाइक बंधन बैंक, Equitas is also trying to like you know reduce the reliance on Tamil Nadu because Tamil Nadu still is 50% of their total branches and 50% of the book. Going forward again they want to diversify away from Tamil Nadu and they say like going forward they are going to get the base down to around 30-35% के आसपास. Got it? So यही बनता है Equitas स्मॉल फाइनेंस बैंक का analysis. One last thing I would like to tell you is कि like Equitas Small Finance Bank का provision coverage ratio was very low. It was 46-45% in the last year. Now they have got that number up to 58%. Provision coverage ratio, right? मतलब आपके bad loans में आपने कितना provide करके रखे हो. So that number is now 58% and the management said that going forward the number will be in line with what the big honchos in the banking space का जो होता है 70-80% का जो होता है. So they are targeting that number to be around 70% by the next fiscal. तो यही बन जाता है. आई डोंट थिंक आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग. लेट मी टेल यू प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर में देना भूल गए. द पैट हैज गॉन अप बाय 100%. सो व्हाट डू आई मीन बाय ऑपरेटिंग लेवरेज? दैट से फॉर एग्जांपल मतलब यू आर यूजिंग योर फिक्स्ड कॉस्ट वेरी एफिशिएंटली. मतलब यहाँ पे आप देखोगे द लोन बुक ग्रू 36% ऑन अ YOY बट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द बैंक ग्रू 100% ऑलमोस्ट 90-95%. चलो 100 ले लो ना, 100% ऑन अ YOY बेसिस. सो व्हेन द पैट ग्रोथ is more than the loan book growth, that means you are using your fixed costs more effectively. और इससे क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है. सो EPS का जब ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है और वो शेयर होल्डर को फायदा मिलता है बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज से ही आपका EPS का जो नंबर जो पिछले साल 9% था अभी 14.5% हो गया है. सो ऑन दैट नोट दिस इज मोर और लेस द एनालिसिस ऑफ Equitas स्मॉल फाइनेंस बैंक. मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी जो बोला आई हैव लाइक ट्रांसलेटेड दोज थिंग्स टू यू. आगे जाके Equitas का आई गेस लाइक अभी मैनेजमेंट ने क्लियर कट कोई गाइडेंस नहीं दिया बट देन ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट Equitas टू ग्रो नॉर्थ ऑफ 25% लोन बुक. और अगर ऑपरेटिंग लेवरेज रहा सो थिंग्स विल गो ऑन लाइक व्हाट इट हैज बीन गोइंग इन द पास्ट 2 to 3 years. तो अगला वीडियो Q2 में बनाएंगे और देखेंगे सिचुएशन कहाँ जा रहा है. ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.